प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास नवनिर्मित सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा, नया सर्किट हाउस 30 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। यह सोमनाथ मंदिर के पास स्थित है। निर्माण इस तरह से किया गया है कि प्रत्येक कमरे से समुद्र का दृश्य दिखाई देता है। मणिपुर के 50वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मणिपुर के लोगों का सपना पूरा हुआ, बिना भेदभाव, हर वर्ग का विकास, मणिपुर शांति का हकदार। कोरोना की तीसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत 13 दुनिया के राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ा। कांग्रेस के आरोपों के बाद मोदी सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि अमर जवान ज्योति की लौ बुझ नहीं रही है। इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जलने वाली ज्योति में विलीन किया जा रहा है। अब ये ज्वाला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में प्रज्वलित रहेगी। जेपी नड्डा चुनाव प्रचार की शुरुआत आगरा से करेंगे। बुधवार को सहयोगी दलों के साथ गठबंधन की घोषणा के बाद नड्डा ने जीत का दावा किया था। यूपी में आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी घोषणा पत्र जारी करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है, घोषणा पत्र युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने मैनपुरी की करहल सीट को चुना है। यह सीट सपा के लिए सबसे सेफ मानी जाती है। सरकार ने बच्चों के लिए नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। इसमें 5 साल तक, 6 से 11 साल और 12 से 18 साल के किशोरों के लिए अलग अलग सुझाव हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क की सिफारिश नहीं की जाती है। 6 से 11 साल के बच्चे माता पिता की देखरेख में मास्क पहन सकते हैं। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को मास्क पहनना चाहिए। पश्चिम अफ्रीकी देश लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया में एक चर्च में मची भगदड़ में 29 लोगों की जान चली गई। यह हादसा न्यू क्रू टाउन में सारी रात चलने वाले चर्च के कार्यक्रम में हुआ। इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति का आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय किया जाएगा। सेना के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गृह मामलों से संबंधित संसद की स्थायी समिति के प्रमुख आनंद शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि नफरत भरे बोल और इस तरह के चलन पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। बच्चों के मास्क को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन, 5 साल या उससे छोटे बच्चों को मास्क जरूरी नहीं। दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने, बाजारों में दुकान खोलने के लिए लागू ऑड इवन सिस्टम को हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसे अब उपराज्यपाल के पास भेजा गया। बीते 24 घंटे में देश में 3,47,000 से ज्यादा कोरोना केसेस मिले। 2,51,777 लोग ठीक हुए। 703 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 46,197 नए केस आए। 37 मरीजों की मौत हो गई। संक्रमण के 2,58,569 सक्रिय मामले हैं। राहत की खबर यह है, बीते 24 घंटे में 52,025 मरीज ठीक हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 71 करोड़ से ज्यादा कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है। इनमें से 19,35,180 सैंपल की जांच बुधवार को की गई। इधर मरुधरा में एक ही दिन में सबसे ज्यादा 13 लोगों की मौत हुई। 14,079 नए केस आए। एक्टिव केसेस का आंकड़ा 78,000 के पार है। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच परेशान करने वाली खबर, ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाली 38 में से 5 लैब फंड की कमी की वजह से बंद हो गई। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 14 जज तीसरी लहर में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि 2 जजों ने ठीक होकर काम करना
शुरू कर दिया है। गुरुवार तक कुल 32 में से 12 जज क्वारंटीन के विभिन्न चरणों में थे। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने एक वीडियो संदेश के जरिए लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। कोटा में कोरोना से 2 और मरीजों की मौत हो चुकी है। एक युवक समेत 2 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रयागराज में नदी का जलस्तर बढ़ा, साधु संतों और श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ी। तमाम रिहायशी कैंपों में पानी भर गया। अफ्रीकी देश घाना में गुरुवार को भयानक धमाका हुआ। धमाका गोल्ड माइन के लिए एक्सप्लोजिव ले जा रहे एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल की टक्कर से हुआ। 17 लोगों की जान चली गई, 59 लोग घायल हुए हैं। ईरान में एक पहलवान को आर्थिक भ्रष्टाचार का विरोध करने पर मौत की सजा सुना दी गई है। बॉक्सिंग चैंपियन केवल 26 साल का है। किसान नेता राकेश टिकैत ने न्यूज 18 से बातचीत की। कहा, यूपी में 2.5 महीने तक हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना रहेंगे। उन्होंने किसानों के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि जो किसान चुनाव लड़ रहे हैं वो संयुक्त मोर्चे का हिस्सा नहीं है। प्रदेश में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राज्य सरकार पर हमला बोला। कहा, बलात्कार के मामलों में प्रदेश देश के टॉप राज्यों में आ गया। कटारिया ने कहा, आबादी के लिहाज से यूपी राजस्थान से 5 गुना बड़ा है, लेकिन अपराध और दुष्कर्म वहां कम है। राजस्थान में एक के बाद एक दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। दलित महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। बीवीजी कंपनी की बर्खास्तगी के मामले में हाईकोर्ट में आज फाइनल सुनवाई होनी है। निगम की कार्रवाई के खिलाफ कंपनी ने स्टे ले रखा है। उदयपुर में विवाहिता से रेप का मामला सामने आया। बागपुरा चौकी से 500 मीटर पर रेप की वारदात हुई। विवाहिता बदहवास हालत में थाने पहुंची और नामजद मामला दर्ज कराया। राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस साउथ कमांड की सूचना पर गुजरात पुलिस ने भुज क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 1.5 किलो सोना और करोड़ों की फेक करेंसी बरामद की। जालोर जिले के आहोर क्षेत्र के थुम्बा गांव में चोरों ने मकान का ताला तोड़ा और 15 किलो चांदी, 17 किलो सोना, 1,50,000 नकद लेकर रफू चक्कर हो गए। जानकारी पर आहोर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज किया और चोरों की तलाश में जुट गई। भरतपुर के गांव सिकंदरा में 2.5 महीने पहले शादी कराई दुल्हन पति को नींद की गोली खिलाकर नकदी जेवरात लेकर फरार हो गई। घटना की जानकारी सुबह जागने पर परिजनों को लगी। परिजनों ने अलमारी में रखे जेवरात और अन्य सामान देखे तो गायब मिले। दुल्हन रातों रात सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल, नकदी लेकर फरार हो गई। डीआईजी ने 114वीं वाहिनी की सीमा चौकियों का निरीक्षण किया और जवानों के साथ पेट्रोलिंग करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। महिला जवानों समेत कुल 10 कार्मिकों को डीआईजी ने नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। डीआईजी ने 114वीं वाहिनी की सीमा चौकियों का निरीक्षण किया और जवानों की हौसला अफजाई की। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने देर रात शहर का दौरा किया। आरबीएम अस्पताल के पास बने रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर व्यवस्थाओं को जाना। साथ ही जिला कलेक्टर ने इंदिरा रसोई का निरीक्षण कर खाने की गुणवत्ता को किया। बस स्टैंड का भी जायजा लिया। कोटा में आज भी विद्युत लाइनों के रखरखाव और यूआईटी के कार्य के चलते कई इलाकों में बिजली प्रभावित है। राजसमंद में बीजेपी महिला मोर्चा खमनोर मंडल की बैठक उनवास गांव में खेड़ा माता मंदिर परिसर में आयोजित की गई। इस अवसर पर 70 महिलाओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। अलवर में सरिस्का से सटे जंगलों में 3 पैंथरों का शिकार किया गया।
वन विभाग और अलवर वन मंडल 4 दिनों तक शवों को ढूंढ नहीं पाया। स्थानीय ग्रामीण झाड़ियों में तेंदुए का शव देखने के बाद वन विभाग को सूचना दी। कोटा में पिछले 24 घंटों में 2 लोगों के नेत्रदान हुए। 80 साल के लीलाराम और महेंद्र कुमार की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान कर मिसाल कायम की। भरतपुर में सर्दी का सितम बढ़ रहा है। आज 5वें दिन भी घना कोहरा छाया हुआ है। आम जनजीवन प्रभावित है। किसानों को सरसों की फसल में काफी नुकसान का अंदेशा सता रहा है। इधर बारां जिले में भी मौसम पलटा। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 15 मीटर के करीब पहुंच गई है। जयपुर भी कोहरे की जद में है। सीजन का सबसे घना कोहरा दिखा। सुबह से ही विजिबिलिटी काफी कम है। कोटपुतली में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर कोहरा होने से वाहनों को गति धीमी करनी पड़ रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। मेजबान टीम 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2022 का स्केड्यूल जारी किया। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर को होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से करेगा। चूरू के सुजानगढ़ में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर एटीएम ने बैठक ली। चूरू के सुजानगढ़ में कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया का जन्मदिन मनाया गया। गौ सेवा का कार्यक्रम भी रखा गया। धौलपुर के तसीमो गांव का चयन आदर्श गांव के लिए किया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत यह चयन हुआ। बांसवाड़ा में संभागीय आयुक्त ने कई सरकारी संस्थानों का निरीक्षण किया। टोंक विधायक सचिन पायलट 1 दिवसीय टोंक दौरे पर रहे। सादत अस्पताल में 12 करोड़ की लागत से नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू वार्ड समेत 4 इकाइयों का लोकार्पण किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 1 दिवसीय इंदौर दौरे पर रहे। उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने पितरेश्वर हनुमान धाम के दर्शन किए। मरुधरा पर कल से ठंड का ट्रिपल अटैक, माफ कीजिएगा, मरुधरा पर आज से ठंड का ट्रिपल अटैक पड़ने वाला है। 21 से 23 जनवरी तक भारी बारिश का अलर्ट है। कोटा में रिश्वत के करीब 1 दशक पुराने मामले में एसीबी कोर्ट ने तत्कालीन कानूनगो को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। 50,000 का जुर्माना ठोका। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के जेल में एक कैदी के साथ जेल कर्मियों ने मारपीट की। पीड़ित बंदी का राजकीय चिकित्सालय में चेकअप और एक्सरे करवाया गया। धौलपुर की मनिया पुलिस ने भाई के साथ हिस्ट्री शीटर को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। एक 12 बोर की बंदूक, एक 315 बोर का कट्टा, 19 जिंदा कारतूस मिले। बीकानेर में ऑपरेशन प्रहार के तहत नया शहर पुलिस अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ पुलिस की स्पेशल टीम ने 2 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 अपराधियों को धर दबोचा। जयपुर के चौमू में सीआईडी क्राइम ब्रांच ने 5 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की रठाजना पुलिस ने महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया। वो लंबे समय से फरार था। करौली में सोशल मीडिया पर मारपीट और हत्या के प्रयास के लिए उकसाने के रूप में लेडी डॉन के नाम से कुख्यात युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा